हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम स्टडी माफिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के यानी कि लोक प्रशासन। दोस्तों, मैं इससे पिछली वाली वीडियो में ऑलरेडी कुछ और वीडियो बना चुका हूँ कि लोक प्रशासन के क्या अर्थ है, इसका विषय क्षेत्र क्या है या फिर इसका महत्व क्या है, और इसके निजी प्रशासन में इसका अंतर क्या है, या फिर लोक प्रशासन के महत्व क्या है, इनके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी ये होगी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन क्या है, इन दोनों में समानता और अंतर को स्पष्ट करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में निजी भागीदारी को स्पष्ट करना है। ये दोस्तों पूरा एक क्वेश्चन है, यानी कि आपने अगर मेरी पुरानी वाली वीडियोस देखी हैं तो आप ये समझ गए होंगे कि लोक प्रशासन क्या है, लेकिन फिर भी आज की इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत ये समझेंगे और इसके आगे इसमें डिफरेंस बताएंगे, इन दोनों में समानता या अंतर क्या है और किस तरह से प्राइवेट सेक्टर में इसकी एक भूमिका निभाता है। तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो कि डिस्टेंस ओपन लर्निंग से कर रहे हैं और आपके पास लोक प्रशासन है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं तो भी ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि आपको आज का जो पूरा टॉपिक है सही तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं दो टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाली आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन क्या है और इन दोनों में समानता और अंतर क्या है और प्राइवेट सेक्टर में इनकी भूमिका क्या है। दोस्तों, ये आज का हमारा क्वेश्चन होगा। दोस्तों, अगर आप इन सभी क्वेश्चन आंसर की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर उस पीडीएफ फाइल को देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम अपने आंसर की फिर से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि आपको इसमें लिखना क्या है। दोस्तों, जैसा जैसा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा वैसे ही आपको इसमें लिखता जाना है। तो सबसे पहले इसमें हम परिचय लिखेंगे, उसके अंदर लिखेंगे कि प्रशासन को सामान्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला लोक प्रशासन यानी कि जिसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, और दूसरा है निजी प्रशासन या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का संबंध सरकार से होता है जिसका उद्देश्य जन कल्याण, सुधार और विकास होता है, जबकि निजी या गैर सरकारी संस्थाओं का संबंध निजी प्रशासन से होता है। सामान्यतः इसका उद्देश्य जन कल्याण नहीं होता। तो दोस्तों, ये था छोटा सा एक परिचय। अब हम इसकी एक मेन हेडिंग बनाते हैं इस आंसर की, जिसमें हम लिखते हैं कि समानता का दृष्टिकोण। और इस समानता का दृष्टिकोण की हेडिंग बनाने के बाद इसमें हम लिखेंगे कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच काफ़ी समानताएं हैं। हेनरी प्योल, मैनरी पार्कर आदि ने इनका समर्थन किया है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मूल तत्व एक समान हैं। इसी कारण यूरोप और यूएसए के अनेक विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन और व्यावसायिक प्रशासन के लिए एक सामान्य विभाग की स्थापना की गई। भारत में भी कुछ विश्वविद्यालय इसे स्वीकार करते हैं। ये इसका समानता का दृष्टिकोण है। तो दोस्तों, ये जो इसकी हेडिंग थी वो पूरी हुई। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं इसमें हम कि संगठन की आवश्यकता, जिसमें हेडिंग बनाने के बाद हम लिखेंगे कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में प्रथम समानता यह है कि दोनों के लिए संगठन आवश्यक है। संगठन ही प्रशासन का शरीर है। ये इसकी दूसरी हेडिंग थी, यानी कि मेन ही हेडिंग थी। और इसमें अब तीसरी मेन हेडिंग बनाएंगे हम कि कार्य प्रणाली की समानता, जिसके अंदर हेडिंग बनाने के बाद हम लिखेंगे, जैसा कि आपके सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया है, कि निजी और लोक प्रशासन की कार्य प्रणाली लगभग एक समान ही होती है। प्रशासन के लिए नियोजन, संगठन, समन्वय, नियंत्रण और आदि इनके अलावा और बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है और एक समान सिद्धांतों का पालन किया जाता है। निजी और लोक प्रशासन ये दोनों ही रिपोर्ट तैयार करना, आंकड़ों का अध्ययन करना, लेखांकन करना यानी कि इनको लिखना, ये सभी कार्य किए जाते हैं और दोनों की कार्य प्रणाली लगभग इनकी एक समान ही होती है। तो दोस्तों, ये थी इसकी कार्य प्रणाली की समानता। ये हम बात कर रहे हैं इसकी समानता के बारे में। इसकी तीसरी हेडिंग होगी समानता के बारे में उत्तरदायित्व। ये इसकी मेन हेडिंग बनेगी और इसमें हम लिखेंगे कि निजी और लोक दोनों प्रशासन में उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण होता है। दोनों में अधिकारियों के उत्तरदायित्व निश्चित होते हैं।
दोनों प्रशासन में शक्तियों का और उत्तरदायित्व का विभाजन होता है। जैसे भारत में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उनके प्रशासन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया। ये इसके समानता की एक हेडिंग थी। अब इससे अगली हेडिंग बनती है समानता की जनसंपर्क। इसमें मैंने हेडिंग बनाकर हम लिखेंगे कि प्रशासन की सफलता के लिए जनसंपर्क आवश्यक है। लोगों की शिकायतों, सुझाव, इन सभी का बहुत महत्व होता है, इसलिए दोनों प्रशासन में जनसंपर्क को अपनाया जाता है। ये इसकी हेडिंग खत्म हुई। इससे अगली मैन हेडिंग बनती है समानता की कि अनुसंधान, जिसमें हम लिखते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में ही समस्याओं और चुनौतियां होती हैं, जिसके लिए अनुसंधान आवश्यक होता है, जिसके आधार पर प्रशासन में सुधार किया जाता है। जैसे सार्वजनिक निगम बनाकर लोक प्रशासन, निजी प्रशासन के गुण उत्पन्न किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको कुछ हेडिंग्स बताई, ये थी समानता के दृष्टिकोण के बारे में। अब हम इससे अगली एक मेन हेडिंग बनाते हैं असमानता का दृष्टिकोण, जिसमें यहां पर अंतर है। तो इस अंतर में हम लिखेंगे, इसकी मेन हेडिंग बनाएंगे असमानता का दृष्टिकोण, और इसमें हम लिखेंगे इस दृष्टिकोण के अनुसार निजी और लोक प्रशासन के बीच अनेक समानताएं होते हुए भी अनेक भिन्नताएं हैं। हर्बर्ट साइमन ने मुख्य रूप से इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है। साइमन के अनुसार सार्वजनिक प्रशासन राजनीति से प्रभावित था तथा लाल फीताशाही और नौकरशाही वाला होता है, जबकि निजी प्रशासन राजनीति शून्य और चुस्ती से काम करने वाला होता है। ये इसकी असमानता का दृष्टिकोण था, ये मेन हेडिंग में लिखा जाएगा। अब हम इसके लिए असमानता के दृष्टिकोण की फर्स्ट हेडिंग बनाते हैं, सब हेडिंग यानी कि लाभ का तत्व, जिसमें हेडिंग बनाने के बाद हम लिखेंगे कि निजी और लोक प्रशासन में सबसे बड़ा अंतर लाभ का होता है। लोक प्रशासन का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है, जबकि निजी प्रशासन एक व्यापारी की तरह होता है जो आर्थिक लाभ के लिए काम करता है। लोक प्रशासन का उद्देश्य केवल योजनाओं, नीतियों और कानून को लागू ही करना नहीं होता है, इसमें सामाजिक हित भी बहुत जरूरी होते हैं। जबकि निजी प्रशासन में आर्थिक हित महत्वपूर्ण होते हैं, वो केवल अपना ही फायदा देखते हैं, लेकिन जो सामाजिक है, लोक प्रशासन है, उसमें सामाजिक हित को देखा जाता है। ये थी इसकी फर्स्ट सब हेडिंग असमानता की लाभ का तत्व। अब इसकी दूसरी मेन हेडिंग बनती है सेवा की भावना, जिसमें हम हेडिंग बनाकर लिखेंगे कि निजी प्रशासन सेवा की भावना से काम नहीं करता, जबकि लोक प्रशासन सेवा और कल्याण की भावना से काम करते हैं, वो अपना फायदा नहीं देखते हैं। असमानता के दृष्टिकोण की तीसरी हेडिंग होगी सार्वजनिक उत्तरदायित्व, जिसमें हेडिंग बनाकर हम लिखेंगे कि लोक प्रशासन जनता और जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि निजी प्रशासन केवल अपने स्वामी के प्रति उत्तरदायी होता है। यह था सार्वजनिक उत्तरदायित्व। इसकी चौथी हेडिंग बनेगी असमानता के दृष्टिकोण की एकाधिकार, जिसमें हेडिंग बनाने के बाद हम लिखेंगे कि लोक प्रशासन का कोई प्रतियोगी नहीं होता। यदि कोई निजी उद्यम भी वहीं काम करता है, तब भी सार्वजनिक उद्यम प्रतियोगिता नहीं करते हैं। इसकी असमानता के दृष्टिकोण की पांचवी हेडिंग होगी आवश्यक सेवाएं, जिसमें हम लिखेंगे कि लोक प्रशासन का संबंध उन सेवाओं से होता है जो आवश्यक होती हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और अन्य बहुत सारी चीज़ें, सुविधाएं वो हमें प्रदान करते हैं। और लोक प्रशासन का काम है, निजी प्रशासन का इससे कोई संबंध नहीं होता है। केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन या किसी और चीज़ के बारे में केवल लोक प्रशासन ही ध्यान देती है। तो दोस्तों, अब इससे अगली हेडिंग में आता है कि असमानता के दृष्टिकोण की जो छठी हेडिंग होगी वो होगी वित्तीय नियंत्रण, जिसमें हम हेडिंग बनाकर लिखेंगे कि लोक प्रशासन में वित्तीय और प्रशासन अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। निजी प्रशासन में धन पर निवेशकर्ता का नियंत्रण होता है और वो अपनी इच्छा से व्यय करता है और इसके लिए वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, जबकि लोक प्रशासन व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ये इसकी असमानता की छठी हेडिंग थी। अब असमानता के दृष्टिकोण की सातवीं हेडिंग बनेगी सेवा शुल्क। इसमें हम लिखेंगे कि लोक प्रशासन अपनी सेवाएं मुफ्त या बहुत ही कम शुल्क पर प्रदान करता है, जबकि निजी प्रशासन अपनी पूरी लागत और लाभ को ध्यान में रखकर सेवा का शुल्क देता है। इसकी असमानता के दृष्टिकोण की आठवीं हेडिंग बनेगी स्थायित्व, जिसमें हेडिंग बनाने के बाद हम लिखेंगे कि लोक प्रशासन स्थायित्व होता है,
सरकारें बदलती हैं लेकिन प्रशासन वैसे ही बना रहता है, जबकि निजी प्रशासन स्थायी नहीं होता। जब तक लाभ होता है तब तक निजी प्रशासन का अस्तित्व होता है। असमानता के दृष्टिकोण की नवी हेडिंग है राजनीतिक नियंत्रण, जिसमें हम लिखेंगे कि लोक प्रशासन राजनीतिक परिवेश में काम करता है, जबकि निजी प्रशासन अपने स्वामियों के नियंत्रण में काम करता है। तो दोस्तों ये थी असमानता के दृष्टिकोण की 9 हेडिंग जो मैंने 1 बाय 1 डिस्कस की, और इससे पहले मैंने समानता के दृष्टिकोण की हेडिंग को डिस्कस किया। इन दोनों की हेडिंग में आपको यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ, जैसा कि हमारा क्वेश्चन था कि इनमें अंतर और समानताएं क्या क्या हैं। अब इसमें क्वेश्चन में एक और चीज थी कि सार्वजनिक क्षेत्र में निजी भागीदारी क्या है। इसकी हम हेडिंग बनाएंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र में निजी भागीदारी, यानी कि 3P फॉर्मूला। 3P फॉर्मूला होता क्या है मैं आपको बता देता हूं कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ये आपका 3P मॉडल होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो इसके अंदर भागीदारी है उसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि लोक प्रशासन की बढ़ती भूमिका एक समस्या है, क्योंकि धन की उपलब्धता निरंतर बनी रही। यह कठिन चुनौती है क्योंकि निर्माण और रखरखाव के लिए बड़ी मात्रा में धन आवश्यक है। अतः आधारभूत संरचना यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है के निर्माण में निजी भागीदारी आवश्यक है। इस आवश्यकता के कारण ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी 3P मॉडल का विकास हुआ है। अब 3P मॉडल की विशेषताएं क्या है हम उसकी बात करते हैं। तो इसकी सबसे पहली विशेषता है आधारभूत संरचना के निर्माण में निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जाता है। इसकी दूसरी विशेषता है 3P मॉडल की कि निजी क्षेत्र और सरकारी प्रशासन के बीच अनुबंध यानी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसकी तीसरी विशेषता है 3P मॉडल की कि निजी क्षेत्र अपनी लागत और लाभ के लिए निश्चित अवधि तक शुल्क वसूल करने का अधिकार होता है। और इसकी 3P मॉडल की चौथी विशेषता है रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जो होती है वो निजी क्षेत्र की होती है। जिस तरह से एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आगरा एक्सप्रेस हाईवे या फिर 3T टर्मिनल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है IGI जिसे हम कहते हैं, वो इसका एक निजी क्षेत्र का उदाहरण है। तो दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन था कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन क्या है, इनमें समानताएं और असमानताएं क्या हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में इसकी भागीदारी कैसे है। तो दोस्तों हम इस आंसर को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब कर चुके हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपकी इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई होगी। अगर आपकी इससे थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी इस वीडियो से कितनी हेल्प हो रही है, ताकि मैं और भी इसी तरीके के और टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहूं जिससे आपकी हेल्प हो। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब बखेर।